गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 एडमिशन के बारे में, जो कल ही नोटिस आ चुका है और इस पर मैंने वीडियो भी दे दिया हूं आप लोग को। तो एडमिशन जो होना है ये 25/11 से लेकर 28/11 तक होगा। तो इस एडमिशन में कैसे होगा एडमिशन पार्ट 3 में, आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही आपका फी कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, गर्ल्स का फी कितना लगेगा, SC ST का फी कितना लगेगा, सारे डिटेल को इस वीडियो में बात करेंगे। जितने भी आप लोगों ने कमेंट किया था मैंने सारे कमेंट्स को रीड कर लिया है और उस कमेंट पे हम अभी सभी आप लोग का जितने भी क्वेरीज होंगे उसको क्लियर करेंगे। साथ ही इन्होंने न्यूज़पेपर में भी आज दे रखा है और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया, ये भी बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया, तो वो आ जाएगी, वहाँ पे लेट हो जाती है। तो देखिए यहाँ किस किस विषय पे हम लोग बात करेंगे। फ़ी यानी एडमिशन फ़ी कितना लगना है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम लोग की इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा पार्ट 3 एडमिशन में। उसके बाद बॉयज़ और SC ST का फ़ी कितना लगेगा और फिर गर्ल्स का एडमिशन फ़ी कितना लगता है, ये सारे डिटेल पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, या तो कॉलेज जाना होगा या नहीं जाना होगा, इस पर पूरे डिटेल हम लोग बात करते हैं। आइए सबसे पहले आज का न्यूज़ खबर देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में आज इन्होंने क्या दिया है। MU कल से आरंभ होगा स्नातक पार्ट 3 में नामांकन। तो ये तो 100% सही था, कल ही बता दिया मैंने। मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार से सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट 3 के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें विद्यार्थी 25 से लेकर 28 नवंबर के बीच बिना विलंब शुल्क यानी कोई भी एक्स्ट्रा फाइन के बिना आप एडमिशन करा सकते हैं कि नामांकन ले सकते हैं। जबकि 29 और 30 नवंबर के बीच 100 रुपया विलंब शुल्क के साथ नामांकन ले सकते हैं। MU द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि स्नातक पार्ट 3 में वैसे विद्यार्थी नामांकन ले सकते हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 उत्तीर्ण हो चुके हैं। वहीं वैसे विद्यार्थी जो पार्ट 1 में उत्तीर्ण है लेकिन स्नातक पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं, वैसे विद्यार्थी इस शर्त के साथ नामांकन करा सकते हैं कि उन्हें स्नातक पार्ट 1 एवं स्नातक पार्ट 2 दोनों में उत्तीर्ण होने की दशा में ही उनको स्नातक पार्ट 3 यानी कि BA पार्ट 3 का आपको ये फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। तो वही चीज़ कॉपी किया इन्होंने जो कल आया था। अब आइए डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या 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 लगना है। तो देखिए आपके पार्ट 3 में जो एडमिशन होगा उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका एक लिस्ट है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास MU का यूजर ID और पासवर्ड कंफर्म होना चाहिए। तो यूजर ID तो सभी लोग के पास होगा, पासवर्ड यदि भूल गए होंगे तो फॉरवर्ड पासवर्ड कर लीजिएगा आप लोग। और मैंने वीडियो भी बना दिया, आप लोग देखिएगा कि MU का लॉगिन ID फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे करें बाय स्टडी विथ नंदलाल, तो आ जाएगा वीडियो। फिर दूसरा आपका है रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोग के पास होगा, नहीं भी होगा तो ये स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन कीजिएगा, जो कि 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया उस पर। स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप और ये आपका ID कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है तीसरा नंबर आधार कार्ड। आधार कार्ड तो कंपलसरी ही होता है सभी कामों में, तो आधार कार्ड का जेरॉक्स लग जाएगा। फिर आपका कॉलेज ID कार्ड, ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं, यदि नहीं है आपके पास तो कॉलेज ID कार्ड आपके कॉलेज में लगेंगे। फिर यहाँ पे पार्ट 1 का मार्कशीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास 1 का मार्कशीट पास होनी चाहिए, ये लगेगी। और पार्ट 2 का मार्कशीट आपका लगेगा। इसमें आपको प्रमोटेड भी चलेगा। तो लेकिन प्रमोटेड कब चलेगा, जब आप ये एग्जाम फॉर्म फिलअप से पहले आप ये पास का दे दे। तो ये कैसे होगी, जब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कराई ही नहीं तो पास का मार्कशीट कहाँ से देंगे स्टूडेंट। ये गलत लिखा है, लेकिन इस पर दबाव बढ़ने के बाद आप लोग का फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा। जब यूनिवर्सिटी को एग्जाम ही नहीं कराई है तो फिर कैसे वो लोग अभी एडमिशन लेगा, 1 महीने के जस्ट 1 महीने में आपको फॉर्म फिलअप ही होना है, तो 1 महीने में कैसे पास कर जाएंगे पार्ट 2 कैंडिडेट। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मार्कशीट ये आपके स्टूडेंट पोर्टल पे ही है, वहाँ से भी जाके प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटेड कॉपी चलेगा। अब नेक्स्ट हमारा है कि सर ये डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि ये एडमिशन पार्ट 3 में एडमिशन लेने के लिए आपका फ़ी क्या क्या लगना है, कितना फ़ी लगना है। तो फिर देखिए एडमिशन फ़ी ये वेरी करता है। जो आप लोग का पार्ट 1 में एडमिशन फ़ी लगा था वही एडमिशन फ़ी आपका यहाँ पे पार्ट 2 में भी लगा होगा और पार्ट 3 में भी वही एडमिशन लगेगा। तो यानी कि फ़ी लगेगा, जो पार्ट 2 में आपने एडमिशन फ़ी दिया था वही पार्ट 3 में लगेगा। थोड़ा बहुत 10, 15, 20 का वेरी करता है। इसलिए आपका जो एडमिशन फ़ी होगा वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज लगता है। जनरल का 1296 रुपीज़ तक लग सकता है और ये OBC का 750 से लेके इस तरह का इसके बीच में ही लगेगा आपको जो भी लगेगा। तो एडमिशन फ़ी आप इतना रेडी रखें, 1296 रुपीज़ तक आप लोग का लग सकता है। वो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब कि बॉयज़ का SC ST कैंडिडेट का कितना फ़ी लगेगा। तो देखिए बिहार में बॉयज़ के SC ST कैंडिडेट जो हैं वो उनका फ़ी को माफ़ कर दिया गया। गर्ल्स का सारे फ़ी को माफ़ किया गया, लेकिन बॉयज़ में SC ST का फ़ी को माफ़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे बॉयज़ में जो भी SC ST में उनका कोई फ़ी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। नेक्स्ट है गर्ल्स का एडमिशन फ़ी कितना लगेगा। तो गर्ल्स का पूरे बिहार में इस मुंगेर यूनिवर्सिटी में कोई फ़ी नहीं लगता है। गर्ल्स का एडमिशन फ़ी सिर्फ आप लोग को एग्जाम फ़ी देना और
ग्रेजुएशन कर लेना है, तो आपका भी कोई फ़ी नहीं लगेगा, आपको भी सिर्फ कॉलेज वेरीफाई करवाना है। अब बात रही कि जिनका भी फ़ी नहीं लगेगा तो उन लोग को कैसे एडमिशन होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। कॉलेज जाना होगा या नहीं, एडमिशन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो एडमिशन ऑनलाइन ही होगा, लेकिन आपको कॉलेज वेरीफाई करवाने के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कॉलेज आपका इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को जब तक वो वेरीफाई नहीं कर देते, तब तक आपके एमयू का जो स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन होगा, वहाँ पे आपका एडमिशन ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, पेमेंट का ऑप्शन नहीं खुलेगा, और पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। पेमेंट क्योंकि यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सल गेटवे है, तो यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। बात रही कि जिनका पेमेंट नहीं लगना है, उसको क्या पेमेंट की जरूरत, उनको क्या कॉलेज जाना, तो उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को जीरो पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग को जीरो पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि जीरो पेमेंट का ऑप्शन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं लेगा। तो कॉलेज जाना ही होगा, कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो उसके 24 घंटे के अंदर ही आपके एमयू के स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन में जीरो पेमेंट आ जाएगा, और जीरो पेमेंट कर देंगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको कॉलेज, अब इसका भी जवाब मिल गया होगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऐसे रखी है, वेरीफाई करवाने के लिए आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा। उसके 24 घंटे के अंदर आपके एमयू के स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन में वेरीफाई का ऑप्शन ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर आपका जीरो पेमेंट या जो भी पेमेंट है आपका, जैसे जनरल कैंडिडेट है तो 1296 रुपीज़ पहले लगा था, वो हो गया, या फिर 800 900 जो भी लगेगा आपका फी, इसी के बीच में लगना है। वो पेमेंट आएगा तो वो बॉयज लोग पेमेंट कर देंगे, एडमिशन हो जाएगा। गर्ल्स लोग रहेगा तो वहाँ पे जीरो पेमेंट आएगा, वो पेमेंट करेंगे तो एडमिशन होगा। और SC ST बॉयज हैं तो उसमें भी जीरो पेमेंट आएगा, और फिर आपका वो जीरो पेमेंट करेंगे तो फिर ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अब बात रही, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे सर कि कॉलेज जाना जरूरी ही है, कोई दूसरा करवा सकता है। तो देखिए, दूसरा कोई नहीं करवा सकता। यदि आपके कॉलेज वाले कोई मिले होंगे तो कांटेक्ट होगा तो वो दूसरा भी करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती उतना ज़्यादा, तो दूसरा भी करवा सकते हैं। जिनका गर्ल्स लोग कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा दूर घर है, तो उनके लिए। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ने साफ साफ नोटिस में ही लिख दिया है, यहाँ पे देखे थे, छात्रों के अंक प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन संबंधित महाविद्यालय में कराने के बाद ही नामांकन सुनिश्चित होंगे। यानी संबंधित महाविद्यालय, यानी जिसमें आपका एडमिशन है, उसमें जब तक आप लोग वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते हैं अपना जो ये डॉक्यूमेंट सारा, तब तक आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक दो बार तो जो कॉलेज जा ही सकते हैं, ऐसे क्लास तो होती नहीं है। तो होपफुली आप लोग को सभी क्वेरीज का जवाब मिल गया होगा। और भी कोई क्वेरी बचा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको क्वेरी को सॉल्व करने हेल्प करने का जरूर कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप लोग जो चैनल पे हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर और लाइक कम आती है, तो आप लोग प्लीज़, यदि हेल्पफुल लगती है वीडियो, आपको थोड़ा भी मदद मिलता है मुझसे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर लिया कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे की वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।